बिहार के गया जिले के चंदन कुमार ने बीपीएससी की 59वीं परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल कर जिला का नाम रोशन किया है। चंदन ने डाकघर में कलर की नौकरी करते हुए इस मुकाम को हासिल किया और इस सफलता के बाद वे अब रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हैं। उनकी यात्रा यही नहीं थमी है, अब वह यूपीएससी की तैयारी में जुटे हैं। चंदन की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। चंदन कुमार गया शहर के नादरागंज इलाके के रहने वाले हैं। बता दें कि बीपीएससी की 59वीं परीक्षा में पूरे बिहार से 470 अभ्यर्थी सफलता प्राप्त किए हैं। चंदन को इसमें 9वीं रैंक मिली है। वर्तमान में चंदन गया शहर के एक डाकघर में कलर के पद पर कार्यरत है। सर मैंने बहुत मेहनत किया है प्रारंभ से ही, और मुझे इस बार उम्मीद थी कि मुझे सफलता मिलेगी, परंतु यह उम्मीद नहीं थी कि मैं 1 to 10 में आऊँगा। इसके लिए कुछ विशेष तैयारी की हो आप? सर मैं बेसिक से एनसीईआरटी से मैं प्रारंभ से एनसीईआरटी पर फोकस किया, और एनसीईआरटी की तैयारी करने के बाद फिर मैंने एडवांस कोर्स किया सर। तो क्या आप ये सजेशन देना चाहेंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक है जी सर, वो बेहतर है किसी भी परीक्षा के लिए? सर सिविल सर्विस के लिए? जी सर, सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटी बेस्ट बुक है। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो कितना भी कोर्स कर लीजिए आपसे नहीं निकलेगा। कितना भी मजबूत करने नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी जरूरी है। जरूरी। आप कितने भाई बहन हैं? मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। अच्छा, और आप मैं छोटे हैं? जी सर। आप कहीं और भी जॉब करते हैं? जी, मैं अभी पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत हूँ सर। ये क्या प्रयास था आपका? मेरा तीसरा इंटरव्यू प्रयास था सर। तीसरा ही। अच्छा, ये पहली बार इंटरव्यू दिए या फिर ये नहीं, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया। 3 बार आप इंटरव्यू तक गए थे? जी सर। ये तीसरा बार था? जी सर। तो वो जो 2 बार थे उसमें मेरा पिछला बार 2 नंबर से छूट गया था, और प्रथम प्रयास में मेरा 13 नंबर से छूटा था। अच्छा, इस बार आपने कंप्लीट? जी सर। तो इस बार आपने कितना अंक हासिल किया? अभी सर मार्क्स का डिटेल नहीं आया है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। ये बताइए कि इतने लोग तैयारी करते हैं, बड़ी संख्या में लोग तैयारी करते हैं। जी सर। तो उनके लिए आप क्या अप्रोच, एकदम सटीक अप्रोच क्या बताएं? सर मैं सभी को कहना चाहूँगा यही कि अगर आप तैयारी सिविल सर्विसेज का कर रहे हैं तो आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए, और बेसिक के लिए या तो बिहार बोर्ड पढ़ें या तो फिर एनसीईआरटी पढ़ें। एक बार ज़रूर उसका बेसिक देख लें। अगर बेसिक नहीं देखेंगे तो एडवांस में क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होता है। कितने घंटे पढ़ने जरूरी है ये सिविल सर सर्विस के लिए? मुझे लगता है सर कि 7-8 घंटा सफिशिएंट है अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो। ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं या कोचिंग टोचिंग सब मिला के बात कर रहे हैं? नहीं, सेल्फ स्टडी सर। सेल्फ स्टडी 7-8 घंटे? हाँ, जरूरी है सर। ऐसे आपके दृष्टिकोण में, आप पहले से भी जॉब है जी सर। और आप ये बताइए कि सफलता के लिए सबसे मूल पूंजी क्या है? कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत। जी सर। इसके बगैर सफलता नहीं, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है सर। निरंतर। जी। मान लीजिए कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ा, जी। कल 4 घंटा पढ़ा। नहीं, वो अगर उस तरह से पढ़ते हैं तो नहीं हो पाएगा। आप रेगुलर एक टाइम बांध लीजिए, और रेगुलर कम से कम 6 घंटा 7 घंटा, अगर आप 4 घंटा ही संभव है तो 4 घंटा रेगुलर पढ़ें। जितना संभव हो उतना। थोड़ा अगर कम समय देंगे तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा कंप्लीट करने में, अगर टाइम ज़्यादा देंगे तो समय कम लगेगा कंप्लीट करने में। ये बताइए कि आपने बीपीएससी मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं सर। लेकिन आसमान के सितारों के लिए आसमान और भी है। जी सर। क्या करेंगे? सर इस बार मैंने यूपीएससी मेंस का भी एग्ज़ाम दिया है। मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ यूपीएससी का, और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी मुझे सफलता मिलेगी। चंदन जी लड़का होगा? जी। इनका रिजल्ट आया है कल रात के? जी हो गए? जी। यही हली अपने? जी। तो और घर में लोग बागलन कैसे अनुभव के लिए अपने? बहुत अच्छा अनुभव है। तो इससे विश्वास बढ़ था कि आपका लड़का? जी विश्वास था कि आपका लड़का जो है? जी। इसका मेहनत देख करके हमको पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन ही क्वालिफाई करेगा। किला फतेह कर देंगे? जी। अच्छा, ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। तो आपको नहीं लग रहा था कि अच्छा ये जॉब में भी आ चुके थे तो फिर इतनी मेहनत काहे के लिए बाबू? नहीं, आ ही गए हो तो अब देखिए हर व्यक्ति को रिटायर होने के बाद भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से समय नहीं छुड़ाना चाहिए। इस चलते कि जितना कोई भी व्यक्ति, आज भी हम पेपर देखते हैं, हमको पेपर से क्या मतलब है, लेकिन फिर भी देखते हैं, जानकारी मिलती है, नॉलेज होता है। इसलिए व्यक्ति को मरते दम तक पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। इसलिए पढ़ाई को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए।
और अगर आपका पढ़ाई निरंतर चलते रहेगा तो आप अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाते रहिएगा। सिर्फ कोचिंग और ट्यूशन से काम नहीं चलता। अगर माँ बाप नहीं पढ़ रहा है तो बाल बच्चा को नहीं बेसिक मजबूत कर सकता है। बेसिक मजबूत माँ बाप करता है। माता पिता इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं आप? अपना मानते हैं, माँ जी का मानते ना, हैं? सबका सहयोग रहा, पूरे परिवार का। इसमें ये तो ये जवाब नहीं बड़ा नहीं होगा। नहीं, ये मैंने जैसे आर्थिक स्थिति थोड़ा हम दिए, माँ जो है समय पर, या इसकी भाभी जो है समय पर कपड़ा साफ कर देना, नाश्ता दे देना, समय पर दूध दे देना, जो सारी व्यवस्था होता है, तो समूचा परिवार का कॉपरेट सबने रहता है। केयर किया जी जी, सबका सहयोग रहा। कि आप तैयारी कीजिए, बाकी हाँ सब काम आप हाँ भूल जाइए। हाँ, टेंशन मुक्त घर से, इसको टेंशन मुक्त हम लोग रखें कि घर का कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग हैं, हम हो गए, बड़ा बेटा हो गया, हम लोग अपना मैनेज कर लेंगे। तुम जो है सेल्फ स्टडी कर करके। देखिए, आप जिस समाज से हैं और जिस वर्ग में रहते हैं जी, आसपास लोगों को, तो आप अपने भाई भतीजे जो भी रिलेशन है या जी, पड़ोस जी। के बच्चों को जी, जी। क्या सजेशन देना चाहते हैं? आपने भी तो एक अनुभव हासिल किया है, जी उनको जी, प्यार से- सजेशन तो यही देना चाहिए कि आज के युग में शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और शिक्षा से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर शिक्षा परिवार में है तो घर का एक वातावरण भी बहुत अच्छा बनता है, और अगर शिक्षा नहीं है तो घर का वातावरण भी खराब होता है। इस चलते आज के डेट में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।